बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़ातिमा रुबाब और आज मैं आपके साथ पतीले में केक बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। और एक अंडे के साथ हम बनाएंगे ये स्पॉन्ज केक। अगर आपके पास बीटर नहीं है, ओवन नहीं है, मोल्ड नहीं है, इवन बटर पेपर भी नहीं है, तब भी आप इस केक को बहुत आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले आपने छोटे साइज़ की कोई भी पतीली ले लेनी है, क्योंकि हर एक के पास ये मोल्ड नहीं होता। अगर आपके पास भी ये मोल्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में जो छोटे साइज़ की पतीली है ना, आप वो ले लें। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है बटर पेपर। बटर पेपर की वजह से केक बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाता है, यानी बहुत आसानी से बर्तन से निकल जाता है। अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बटर पेपर को बहुत आसानी से खुद घर पर भी बना सकते हैं। आप साफ़ सुथरा कोई सा भी पेज ले लें और पेज आपने लेना है जो आपके बर्तन के मुताबिक हो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे अपने बर्तन के साइज़ के मुताबिक। तो आपने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर देना है और आपका जो बर्तन है ना, उसकी बैक साइड पे आपने इसको रख कर राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से ये बहुत इजीली बटर पेपर तैयार हो जाएगा। आपने सेंटर में इसको पहले रखना है और यहाँ पे देखिए एक साइड से आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई पूरी आ रही है, दूसरी तरफ भी आप इसकी लंबाई को नाप लें और आप फिर इसको राउंड शेप में कट कर दें। ये देखिए इस तरह बहुत आसानी के साथ आप पेपर की कटिंग कर लेंगे। अब हमने थोड़ा-सा बर्तन में ऑयल डालना है और अच्छे से उसको ग्रीस करना है। ब्रश नहीं है तो हाथ से कर लें या कॉटन से कर लें, हाथ से भी कर लें तो कोई इश्यू नहीं है। बेसिकली ग्रीस आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि जब हम इसके ऊपर पेपर रखें ना, तो वो अच्छे से सेट हो जाए। अब जो हमने पेपर कट करके रखा हुआ था ना, उसको बर्तन में रख देंगे और अगेन इसको ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। इस तरह आप बहुत आसानी के साथ घर पर ख़ुद बटर पेपर बना सकते हैं, क्योंकि बटर पेपर, मोल्ड, ऐसे जो बेकिंग चीज़ें होती हैं ना, ये नॉर्मली तो आम मिल जाती हैं शहरों में, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं या गांव वाली जगह होती है ना, वहाँ पे थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अब हम केक का बैटर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने कोई सी भी छन्नी ले लेनी है। सबसे पहले हम 1.5 कप्स मैदा लेंगे, यानी 1.5 कप फ्लावर लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है। अच्छे से इसको छान लेंगे, क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमेशा छान कर ही डालते हैं। और एक दफ़ा अच्छे से हम इसको मिक्स भी कर लेंगे। अब हम एक बाउल में अंडा लेंगे और ये केक हम सिर्फ एक अंडे के साथ बनाएंगे। 1 कप हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे, यानी नॉर्मली जो चीनी होती है ना, उसको मिक्सी में डाल कर उसका पाउडर बना के इसमें ऐड कर दें। 1/2 कप इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल आपने वो लेना जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या कोई फ्लेवर ना हो। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस केक के अंदर ना सारी वही चीज़ें हैं जो नॉर्मली हर घर में मौजूद होती हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस। आप चाहें तो नॉर्मली वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं या लेमन एसेंस भी डाल सकते हैं। इसकी वजह से केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। वैसे तो ये भी नॉर्मली मिल जाता है, बट अगर आपको ना मिले तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक चुटकी हम डालेंगे यहाँ पे येलो फूड कलर, इससे केक का कलर बहुत अच्छा आएगा। अभी भी आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको मिक्स किया है तो इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप दूध, और ये रूम टेम्परेचर पर दूध है, यानी ठंडा या गर्म नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक ही दफ़ा डाल देंगे और अच्छे से इसको किसी भी विस्क की मदद से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है ना, तो आप इसको हाथ की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। बस आपने मिक्सिंग इसकी इतनी अच्छी करनी है कि ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो। जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप पहले से छान लेते हैं ना, तो बैटर बनाते वक्त इसमें लम्स नहीं बनते, और यहाँ पे ये देखें स्मूथ सा बैटर बनकर इसका तैयार हो गया। अब हमने जो पतीली ग्रीस की हुई थी उसमें सारे बैटर को डाल देंगे, और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी है। बोल को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि बैटर थोड़ा सा भी वेस्ट ना हो। एक दो दफ़ा बर्तन को टैप कर लें ताकि कोई भी एयर हो तो वो निकल जाए।
अब हम इसको बेक करेंगे। उसके लिए आपने कोई भी बर्तन लेना है, उसमें स्टैंड रख देना है। स्टैंड नहीं है तो कोई भी ढक्कन आप उल्टा करके रख दें और उसके ऊपर अपने उस पतीले को रख दें जिसमें आपने सारा बैटर डाला है। अब पहले 2 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पर प्री हीट होने देना है। उसके बाद आपने आग को बिल्कुल हल्का कर देना है और 45 टू 50 मिनट्स तक इसको बेक होने देना है। तकरीबन 50 मिनट के बाद केक को मैंने चेक किया, ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका था और आप देख सकते हैं स्टिक में ज़रा सा भी बैटर नहीं लगा, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर पक चुका है। अब केक को ठंडा होने देंगे। उसके बाद नाइफ़ की मदद से साइड से आपने केक को अलहदा करना है। बहुत ही आसानी से केक पतीले से सेपरेट हो जाएगा। अब किसी भी प्लेट की मदद से हम केक को ट्रांसफ़र कर लेंगे। केक के ऊपर लगा हुआ बटर पेपर बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा, ये आप देख सकते हैं। केक माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। सिर्फ़ एक अंडे के साथ और सारी घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके हमने एक बहुत ही मज़ेदार वनीला स्पॉन्ज केक बनाया है। आप इसको शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, इवन आपके घर में कोई मेहमान आया तब भी आप इसको बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। इवन आपने कभी बेकिंग नहीं की या कभी भी कोई केक नहीं बनाया तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़े का और बहुत अच्छा बनेगा। और आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है ये। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।